तो आवर टुडेज टॉपिक इज प्लांट मूवमेंट्स। जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट शो करते हैं। ये नहीं है कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएं तभी मूवमेंट्स होंगी। उनमें डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं इन फॉर्म ऑफ बेंडिंग, ट्विस्टिंग या इलोंगेशन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट और ऑर्गेन्स। तो उन जो प्लांट की मूवमेंट्स होती हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट एंड इंड्यूस्ड मूवमेंट्स। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स मीन्स उनके लिए किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के या बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के वो अपने आप ही होती रहती हैं प्लांट्स में। तो इसी वजह से उन मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स या ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। सेकेंड जो टाइप की मूवमेंट्स होती हैं वो है इंड्यूस्ड मूवमेंट। जैसे कि नाम से ही है, इंड्यूस्ड मीन्स उनको उन मोमेंट्स के लिए कुछ ना कुछ प्लांट्स को इंडक्शन चाहिए, वो किसी स्टिमुलाई की फॉर्म में हो सकता है या किसी भी अदर फॉर्म में। तो जो भी मूवमेंट्स है प्लांट्स में जो किसी इंडक्शन या किसी फोर्स की वजह से होंगी, दोज टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर अंडर द इंड्यूस्ड मूवमेंट कैटेगरी। ये जो मूवमेंट्स होंगी दैट मे बी विदाउट एनी इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। तो दीज आर द मेन टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट एंड इंड्यूस्ड मूवमेंट। These spontaneous and induced movement were further subdivided into different categories. First is autonomic movement were divided into three categories. Movement of locomotion, जिसमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट होगी। सेकेंड ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट्स मीन्स ऐसी मूवमेंट्स प्लांट में जो उसके अंदर डिफरेंट ग्रोथ या कर्वेचर की फॉर्मेशन करेंगी। These are also further subdivided into nutation movement and nestic movement. थर्ड टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक मूवमेंट आर वेरिएशन मूवमेंट्स। इसी टाइप से इंड्यूस्ड मूवमेंट को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, टेक्टिक मूवमेंट्स एंड नेस्टिक मूवमेंट। टेक्टिक मूवमेंट्स आर आल्सो फर्दर सब कैटेगराइज इनटू जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, डिपेंड अपॉन, क्योंकि इंड्यूस्ड मूवमेंट क्या है जो किसी इंडक्शन की वजह से होंगी। तो इनका जो इंडक्शन है, इंड्यूस जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, उन्हीं के बेसिस पे इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है। जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। इसी टाइप से टेक्टिक मूवमेंट्स को भी सोर्स ऑफ इंडक्शन की वजह से ही फोटोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक एंड थर्मोटैक्टिक कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नेस्टिक मूवमेंट आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू निक्टिनेस्टिक, कीमोनेस्टिक एंड सिस्मोनेस्टिक। In the further slides we will discuss this one by one. First is autonomic movements that are divided into three categories: movement of locomotion, growth and curvature movements and various movements. First of all we study the movement of locomotion. लोकोमोशन मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। आपने देखा होगा ना, एल्गी है या फिर जो कुछ डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरियाज है या जो फंगस होते हैं उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट करते हैं। तो वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। इसके अंदर क्या होगा कि जो पूरा प्लांट बॉडी है या कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गेन या मटेरियल उस प्लांट सेल का मूव करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो दीज आर फ्री एंड स्पॉन्टेनियस आर सेड टू बी द मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइक्लोसिस है, साइक्लोसिस क्या होती है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही मूवमेंट होती है स्ट्रीमिंग, एंटी क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। ऑसिलेटरी मूवमेंट, ऑसिलेशंस होते हैं जैसे फ्लैजिला है या इनमें इसी टाइप की जैसे ऑसिलेटरी मूवमेंट्स है, ऑसिलिटेरिया जो एल्गी है उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। मोटिलिटी ऑफ जू स्पोर्स, जो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं एल्गी और फंजाई में, उनके अंदर मोबिलिटी होती है, मोटिलिटी होती है। तो वो सारी ये जो सारी मूवमेंट्स है ये किस में आती है, मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन। तो आपने जैसे अमीबा की भी मूवमेंट देखी होगी इसी टाइप से। तो ये सारे क्या है, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। वो किसकी वजह से होती है कि उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर स्ट्रीमिंग होती है, साइक्लोसिस होती है, उसकी वजह से वो मूव करते हैं। तो मोस्टली दीज मूवमेंट्स आर परफॉर्म्ड बाय द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट। इस जैसे कि नाम से ही है, इस टाइप की जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से होंगी, ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ एंड डिफरेंट साइड ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि जो एक साइड है उसमें ग्रोथ कम होगी और दूसरी साइड में ग्रोथ ज्यादा होगी। तो जिस साइड ग्रोथ ज्यादा होगी उस साइड क्या है, वो बेंड करना शुरू कर देगा। तो इसी के बेसिस पे इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, न्यूटेशन मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। फर्स्ट इज न्यूटेशन मूवमेंट।
The side of the sporting organ that is in contact of the sport grows at slower rate than the opposite side. Means जैसे टेंड्रिल्स है या क्लाइंबर्स है, उनके अंदर ग्रोथ होती है ना, तो उसका क्या होगा, जिस साइड से उसको स्पोर्ट मिल रहा है वहां पे उसकी ग्रोथ का जो रेट है वो कम होगा एज कंपेयर टू द अदर साइड. तो उसकी वजह से क्या है, उसके अंदर एक बेंडिंग और एक कर्वेचर बनना शुरू हो जाएगा. तो उसकी वजह से वो जो ऑर्गेन है उसमें स्पाइरलिंग या ट्विनिंग अराउंड द स्पोर्ट, जो स्पोर्ट है उसके चारों तरफ वो क्लाइंब करना शुरू कर देगा. वो कर्वेचर किसकी वजह से हुआ, उस स्पोर्ट की वजह से उसमें अनइक्वल ग्रोथ हुई और उस अनइक्वल ग्रोथ की वजह से ये कर्वेचर की फॉर्मेशन हुई. तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर कॉल्ड न्यूटेशन मूवमेंट. सेकेंड है नेस्टिक मूवमेंट. These type of movements due to difference in rate of growth on the two opposite surface of the plant organ. इसमें तो क्या था, जो स्पोर्ट है उसकी वजह से एक साइड ग्रोथ हो रही है, एक साइड रेट है अलग है. इसमें क्या है, नेस्टिक मूवमेंट में जो प्लांट ऑर्गन की अपर और लोअर साइड होती हैं उनके अंदर ग्रोथ रेट में डिफरेंस आ जाता है. तो वो जो मूवमेंट होती है उनको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स. तो ये भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इनको, डिपेंड अपॉन द ग्रोथ ऑफ विच पार्ट इज फास्टर. एपिनेस्टिक और हाइपोनेस्टिक. एपी का मतलब क्या है, अबव द सरफेस. मींस जो अपर सरफेस ऑर्गेन्स हैं अगर उसके अंदर ग्रोथ ज्यादा है तो कौन सी मूवमेंट होंगी, एपिनेस्टिक मूवमेंट होंगी. और जब अगर लोअर सरफेस पे ग्रोथ ज्यादा है तो उसमें क्या होंगी, हाइपोनेस्टिक मूवमेंट्स होंगी. और ये जो नेस्टिक मूवमेंट्स है ये किस टाइम ऑब्जर्व की जाती हैं, जब जो बर्ड्स ओपन करती हैं. ओपनिंग ऑफ जो फ्लोरल बर्ड्स होती है वो इन्हीं नेस्टिक मूवमेंट्स की वजह से होती है. या फिर सर्सिनेटली कॉइल्ड लीव्स, साइकस के अगर आपने देखे हो तो लीफ जो है वो सर्सिनेटली ऐसे कॉइल्ड होते हैं, जैसे ये इस टाइप से यहाँ पे दिखाया हुआ है. इस टाइप से सर्सिनेटली कॉइल्ड जो लीफ होते हैं, जब ये लीफ किस वजह से, इन नेस्टिक मूवमेंट की वजह से ही डिफरेंट उसमें ग्रोथ होती है. इनका जो अपर सरफेस है वहां पे ज्यादा ग्रोथ होगी एज कंपेयर टू द, सॉरी अपर सरफेस पे कम ग्रोथ होगी और लोअर सरफेस पे ज्यादा ग्रोथ होगी. तो इसकी वजह से इसमें ये सर्सिनेट वेनिएशन होता है. तो दीज आर एग्जांपल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट्स इन द प्लांट्स. उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स है वेरिएशन मूवमेंट्स. वेरिएशन मूवमेंट्स किसकी वजह से होंगे, ड्यू टू पीरियोडिक वेरिएशन इन द टर्जिडिटी ऑफ ए सेल और ऑर्गेनल. कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेन्स हैं या जो सेल्स हैं उसके अंदर उनकी जो टर्जिडिटी है सेल्स की, उसमें चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से मूवमेंट होंगी. सेल की टर्जिडिटी जो इफेक्ट होगी तो उनको बोलते हैं फिर वेरिएशन मूवमेंट. वो किस वजह से, टाइम ड्यूरेशन की वजह से या डिफरेंट जो डे या नाइट है उसकी वजह से. तो उसकी वजह से जो डिफरेंसेस आएंगे या वेरिएशन आएंगे उनको कहते हैं वेरिएशन मूवमेंट्स. बेस्ट एग्जाम्पल है इसका टेलीग्राफ प्लांट डेस्मोडियम गायरेंस, जिसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड जो ये लेटरल है ना, इसके जो लेटरल लीव्स होती हैं, ये जैसे एक बर्ड फ्लाई करता है ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये ऐसे यहां से ऐसे, यहां से ऐसे अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है इनकी ड्यू टू डिफरेंस इन टर्जिडिटी ऑफ लीफ. और इन्हीं की वजह से क्या होगा, जो लीफलेट्स है वो एक बार ऊपर जाएंगे और एक बार नीचे आएंगे. This happens due to presence of large thin-walled motor cell at the base of their leaflet. जो इनके leaflet होते हैं यहाँ पे मोटर सेल्स होती हैं और उनकी टर्जिडिटी में डिफरेंस आता है, तो उसी की वजह से ये मूव करती हैं. When these cells lose water into neighboring cell, they collapse and the leaflet drop down. जैसे ही ये वाटर को लूज करेंगी तो टर्जिडिटी क्या है इनकी, कम हो जाएगी. कम होने की वजह से वो सेल कोलैप्स कर जाएंगी और जो लीफलेट है वो ड्रॉप डाउन हो जाएंगे. और जब ये सेल वापस से अपने जो नेबरिंग सेल्स हैं उनसे वाटर गेन करेंगी, बिकम्स मोर टर्जिड एंड लीफलेट एक्वायर द अपराइट पोजीशन. नेक्स्ट इज पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मोमेंट. अब तक हमने जो स्टडी किए थे वो सारी थी ऑटोनॉमिक मोमेंट, जिसमें देखा ना तुमने कि प्लांट्स को कोई भी स्टिमुलस रिक्वायर्ड नहीं हुआ, वो अपने आप ही ग्रोथ कर रहा है. अपने विद इन जो प्लांट्स है उसी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, उसी की वजह से वो ग्रो कर रहा है. अब पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मोमेंट मीन्स आउटसाइड से कोई ना कोई स्टिमुलस मिलेगा प्लांट को और उसकी वजह से उसमें मूवमेंट्स होंगे, उसके अंदर चेंजेस होंगे, दैट आर कॉल्ड इंड्यूस्ड और पैराटोनिक मूवमेंट्स. Tropic moments, tactic moments and nestic moment are included in induced moments. First is tropic moments. Tropic moments क्या होंगे,
वो ग्रोथ मोमेंट्स होंगे जिसमें यूनिडायरेक्शनल एक्स्ट्रा स्टिमुलाई के केस में प्लांट रिस्पॉन्स करेगा। मींस जो इंडक्शन है, जो इंडक्शन आ रहा है प्लांट को, वो किसी एक साइड से आएगा और उसी को जो प्लांट है वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, दिस रिजल्ट इन पोजिशनिंग ऑफ प्लांट पार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। इसकी वजह से क्या होगा, जिस साइड से स्टिमुलस आ रहा है उसका जो प्लांट पार्ट है वो उसी साइड रिस्पॉन्ड करेगा, और इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मोमेंट्स। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ स्टिमुलाई दीज आर फॉलोइंग टाइप: फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म। फोटो मीन्स लाइट की वजह से अगर इंडक्शन है, जियोट्रोपिज्म मीन्स जो अर्थ है या उसका फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है, उसकी वजह से इंडक्शन है। हाइड्रो मीन्स वाटर की वजह से इंडक्शन है। इंडक्शन कीमोट्रोपिज्म मीन्स जो इंडक्शन फैक्टर है वो केमिकल्स हैं। तो डिपेंडेंट अपॉन द इंडक्शन फैक्टर दीज आर कैटेगराइज्ड इन दिस फॉलोइंग कैटेगरीज। फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म में क्या होगा कि जो कर्वेचर होगा वो क्या होगा, टुवार्ड्स लाइट होगा। तो अगर टुवार्ड्स लाइट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। देखो आप ये आप ऑब्जर्व भी करके देख सकते हो आप अपने घर में, एक प्लांट को आप अंधेरे में रख दो, मीन्स जहाँ पे एक साइड से लाइट आती हो, सिर्फ रूम में ऐसी जगह रख दो कि एक विंडो से लाइट आ रही है सिर्फ, तो आप कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व करना, वो देखोगे कि जो प्लांट है वो जिधर से लाइट आ रही है उधर बेंड होना शुरू हो जाएगा। तो वो किस वजह से, वो उसके पॉजिटिव इफेक्ट की वजह से, क्योंकि वो पॉजिटिव फोटोटॉपिक है, उसको लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो उस साइड बेंड होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। तो ये कौन सा पार्ट होता है प्लांट का, जो कि स्टेम पार्ट है या जो अपर ग्राउंड पार्ट है। और अंडरग्राउंड पार्ट जैसे रूट्स है, वो क्या करते हैं, रूट्स हमेशा डाउनवर्ड ग्रो करते हैं, तो वो क्या अवे फ्रॉम सनलाइट है, तो वो कौन सा पार्ट हो जाता है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो ये इस टाइप से मीन्स किसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि जो लाइट आ रही है उसकी साइड जो मूव होगा वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होगा, जैसे स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, और रूट्स हैं वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है कि वो जो लाइट आ रही है जिस सोर्स से, जिस डायरेक्शन से, उससे अवे मूव कर रहे हैं। तो दिस इज फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट इज जियोट्रोपिज्म, ग्रोथ मूवमेंट्स इंड्यूस्ड बाय स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी। जो ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट होगा उसको जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। प्राइमरी रूट्स आर ऑलवेज शो डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप ना किसी भी प्लांट को ग्रो करके देखना, आप किसी भी डायरेक्शन में रख दो उसको, जो रूट्स है वो हमेशा डाउनवर्ड जाएगी, और जो स्टेम है, जो मेन रूट जो डेवलप होती है उसकी, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगी, और जो शूट्स है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेंगी। तो अपवर्ड में कर रही है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, तो इस वजह से स्टेम क्या होगी, नेगेटिवली जियोट्रोपिक। और जो रूट्स है वो अर्थ की साइड जा रही हैं, ग्रेविटी की साइड जा रही हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। जबकि जो सेकेंडरी लेटरल रूट्स हैं वो क्या करती हैं, वो वीकर रिस्पॉन्स शो करती हैं ग्रेविटी से, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाती, वो ग्रेविटेशनल उसमें एक एंगल ले लेती हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं डायजियोट्रोपिक। जो लेटरल रूट्स या शूट्स होंगी, शूट्स की जो ब्रांचेस होंगी, तो वो क्या होंगी, डायजियोट्रोपिक। और जो मेन शूट होगी और मेन रूट होगी वो क्या होंगी, मेन शूट होगी नेगेटिवली जियोट्रोपिक और मेन रूट होगी पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जियोट्रोपिज्म एक इंस्ट्रूमेंट है क्लिनोस्टेट, उससे आप डेमोन्स्ट्रेट करके इसको देख सकते हैं कि जो जियोट्रोपिज्म है प्लांट में वो किस टाइप से होगा। जो रूट है वो डाउनवर्ड ग्रो करेगी और जो मेन शूट है वो अपवर्ड ग्रो करेगी। ये इस टाइप से आप क्लिनोस्टेट लेके देखो, उसमें इस टाइप से एक प्लांट जो ग्रो कर रहे हो और ये क्या है कि ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। इसको आप मूव करवाओगे, एक को कंटिन्यूअसली मूव करते रहो, तो उसमें कंटिन्यूअसली मूव करोगे तो उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आएगा। सेकेंड जो क्लिनोस्टेट ले रहे हो आप उसको फिक्स कर दो, मूव मत करो, तो उसमें आप जो जिसको आप मूव कर रहे हो कि जिसमें ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आ रहा वो स्ट्रेट मूव ग्रो करेगा, और जिसमें ग्रेविटी का इफेक्ट है जो फिक्स है उसमें क्या होगा कि जो शूट है वो अपवर्ड में मूव करेगी, और जो रूट है अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो दिस इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म,
हाइड्रोट्रोपिज्म आर द ग्रोथ मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू द यूनिलेटरल स्टिमुलस ऑफ वाटर. मीन्स जो वाटर की वजह से, वाटर के यूनिडायरेक्शनल स्टिमुलस की वजह से जो ग्रोथ होगी, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म. मेनली रूट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक. इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म भी करके देख सकते हैं हम. आप एक पॉट में प्लांट को ग्रो करें और उसी पॉट में, वाइड पॉट ले लें और उसी पॉट में आप साथ में क्या है, एक पोरस पॉट वाटर को फिल करके रख दें. तो कुछ समय के बाद, कुछ डेज के बाद आप क्या देखेंगे कि जो रूट की ग्रोथ है, दैट इज टुवार्ड्स दैट वाटर कंटेनिंग पॉट, एंड दैट इज ड्यू टू पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक नेचर ऑफ द growth of the roots. Next is chemotropism. Chemotropism is the movement in the plants caused by unilateral stimulus of some chemicals, and the best example of chemotropism is shown by the growth of pollen tube towards in the style towards ovary. Ovary secretes certain chemicals during fertilization, and due to that chemicals the pollen tube grow towards the ovary, and it is the best example of chemotropism in plants. In the next class, we will study the tectic movements and nestic movements. Thanks.